जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी बच्चों का आप सभी के प्यारा से यूट्यूब चैनल सफर इज सक्सेस लाइफ में। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग है ना क्लास 12 के फिजिक्स का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में है ना हूबहू यही छपने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग है ना इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहता क्या है कि विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या होती है। इंग्लिश में पढ़ दूं तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कूलाम हो जाएगा, ठीक है। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए उसके बाद आपका सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, समझिए क्या बोलता है कि लाइक चार्ज ऑलवेज, मतलब यहाँ पे क्या कि समान आवेश हमेशा क्या होते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर अट्रैक्ट यानी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, या फिर रिपेल यानी प्रतिकर्षित करते हैं, है ना। तो क्या होगा आप लोग बताएंगे जल्दी से। तो मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी एक दूसरे को रिपेल करते हैं यानी कि प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि एक दूसरे को दूर भगाते हैं, ठीक है। जब कभी अगर प्लस प्लस आ जाए चाहे माइनस माइनस आ जाए तो क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे, तो रिपेल करेंगे, है ना। यानी आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि अनलाइक चार्ज यानी कि असमान आवेश जो होते हैं वो क्या करते हैं, तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं यानी अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अट्रैक्टिव यानी क्या होता है, आकर्षित करना होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 4 नंबर, है ना, कि चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन एज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, आवेश कितना होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आप लोग याद रखिएगा, है ना, -1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है ना बी में है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 5 यहाँ पे कहता है चार्ज ऑन अ प्रोटॉन एज, मतलब एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो 5 नंबर का सी हो जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन था तो उसमें माइनस लगा दिए थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन है पी है, तो यहाँ पे क्या होगा आगे में प्लस हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि +1.6 × 10⁻19 कूलम हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है 6 नंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश एक डैशेस राशि है, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ डैशेस क्वांटिटी, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज कौन सा क्वांटिटी है ये आपको बताना है, ठीक है। फटाफट आंसर बता देंगे। तो प्यारे बच्चों ये जो है ना स्केलर है, अर्थात इसको अदिश राशि बोल सकते हैं, यानी बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर आपका 7 कि कूलम्स लॉ इज वैलिड इन डैशेस, मतलब कूलम का नियम किस माध्यम में लागू होता है, वैलिड होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निर्वात और उपयुक्त माध्यम में, यानी कि वैक्यूम एंड सुटेबल मीडियम में, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आप किस नहीं पा रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 8 बता देंगे। क्या कहता है कि कूलम्स लॉ है ना गिव्स फोर्स बिटवीन, मतलब कूलम्स का नियम जो है वो किसके बीच बल बताता है, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा 8 नंबर का आपका हो जाएगा बी, यानी चार्ज के बीच है ना कितना फोर्स लग रहा है इसको बताता है, ठीक है, कूलम्स लॉ। अगला सवाल यहाँ पे अगला है ना 9 नंबर का, समझिए कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होता है, यानी विद्युत क्षेत्र का एसआई इकाई क्या होता है ये आपको बताना है, ठीक है। दोनों मीडियम में लिख दिया हूँ, हिंदी और इंग्लिश, ताकि किसी भी है ना मीडियम के बच्चे होंगे तो आसानी से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो 9 नंबर का आपको पता होना चाहिए। 9 नंबर का प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर आपको क्लास का बिल्कुल फ्री पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पर आपको नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पे नीचे में, ठीक है। इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, स्क्रीनशॉट भेज के आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर, यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी क्या करती है, तो याद रखिएगा आप लोग 10 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी कि एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, काटती नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों का बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अगला सवाल आप किसने पा रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 11 नंबर कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है ना ओरिजिनेट फ्रॉम, यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ से निकलती है, उसका ओरिजिन पॉइंट क्या है, कहाँ से निकलता है, ठीक है। तो 11 नंबर का आप लोग याद रखिएगा बी हो जाएगा, यानी पॉजिटिव चार्ज से होकर निकलती है और नेगेटिव चार्ज की ओर आती है, यानी इस प्रकार से, है ना। जैसे ये आपका हुआ नॉर्थ, आई हुआ साउथ, ठीक है। इधर प्लस इधर माइनस, तो इधर से निकलेगी फिर इधर आएगी, ठीक है, इधर से निकली फिर इधर आएगी, इस प्रकार से ये जो है चलता रहता है, याद रखिएगा, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, ठीक है।
उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर आपका 12 नंबर की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एट, मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ समाप्त होती है। याद रखिएगा 12 नंबर का आपका हो जाएगा है ना बी, नेगेटिव चार्ज की ओर समाप्त होता है। जैसा कि मैं आपको बताया कि प्लस से निकलेगा माइनस पे जाके समाप्त होगा, यानी एंड कहाँ पर होगा, नेगेटिव यानी ऋणात्मक आवेश के पास। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका इसी प्रकार से अगला सवाल आ रहा है क्वेश्चन नंबर 13। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बता देंगे आप लोग फटाफट, है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट एज, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का यानी विद्युत क्षेत्र किस प्रकार की राशि है ना। तो याद रखिएगा कौन सा क्वांटिटी है ये आपसे पूछा जा रहा। तो 13 नंबर का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपके इसके बारे क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 14 की यूनिट ऑफ है ना परमिटिविटी यानी कि परावैधता की SI इकाई क्या होती है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ दिया गया है। ठीक है, तो 14 नंबर का आप लोग याद रखिएगा, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है इसका। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर ए सही जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि वैल्यू ऑफ इप्सिलॉन 0 एज, मतलब इप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है। इप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, तो देखिए 15 नंबर का आप लोग याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8.85 × 10⁻, है ना 12 सेंटीमीटर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला सवाल आपके इसके बारे में क्वेश्चन नंबर आपका 16 द फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज, है ना, प्रोपोर्शनल टू, मतलब दो आवेशों के बीच जो बल होता है वह किसके समानुपाती होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है। तो 16 नंबर का आप लोग याद रखिएगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, यानी आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, यानी बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतना तक, चलिए बहुत अच्छा। अगला सवाल आपके इसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 कि फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, मतलब बल किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है। तो देखिए 17 नंबर का आप लोग याद रखिएगा बी हो जाएगा, यानी R² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी बी इज द राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, अगला सवाल आपके इसके बारे में क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, माने विद्युत फ्लक्स जो होता है वो किसका प्रतीक होता है, किसको रिप्रेजेंट करता है। तो याद रखिएगा 18 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फाई को, यानी फाई से अगर किसी भी चीज़ को प्रदर्शित किया गया तो समझिए वो, है ना, विद्युत फ्लक्स है, यानी कि विद्युत फ्लक्स का प्रतीक क्या हुआ, फाई। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 19 नंबर कि SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब विद्युत फ्लक्स की SI इकाई क्या होती है, SI यूनिट क्या होती है ना। तो 20 नंबर का याद रखिएगा आप लोग, न्यूटन मीटर प्रति कूलम होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, यानी बी इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल आपके इसके बारे में क्वेश्चन नंबर 20, है ना, कि गैस लॉ इज रिलेटेड, है ना, गॉस लॉ इज रिलेटेड, यानी गॉस का नियम जो है वो किससे संबंधित है ना। तो याद रखिएगा 20 नंबर का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला सवाल यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 21, क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर एज, मतलब चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है, कैसा होता है। तो याद रखिएगा 21 नंबर का, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0 होता है। ठीक है, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, तो याद रखिएगा आप लोग 0 होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है कि चार्ज ऑलवेज, है ना, रिसाइड्स ऑन, मतलब आवेश कहाँ रहता है। तो याद रखिएगा आप लोग 22 नंबर का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरफेस पे यानी सतह पे। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता है 23 नंबर कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, है ना, वेरीज एज, यानी कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र किस प्रकार, है ना, बदलता है, ये आपको बताना है। तो 23 नंबर का आप लोग याद रखिएगा, 23 नंबर का बी हो जाएगा, यानी 1/r² होता है इसका। ठीक है, यानी बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो बच्चे लगा रहे हैं बी ऑप्शन बिल्कुल आप लोगों का करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके इसके बारे में क्वेश्चन नंबर आपका 24 बता देंगे फटाफट प्यारे बच्चों। क्या है क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होती है आप लोग बता देंगे। तो देखिए 24 नंबर का, है ना, जो भी बच्चे लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी आवेश पर लगने वाले बल की ओर, धनात्मक आवेश पर लगने वाले बल की ओर, यानी कि अलोंग फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज, यानी कि पॉजिटिव चार्ज की ओर लगने वाले बल की ओर होती है। कंप्लीट है इतना तक, चलिए बहुत ही अच्छा, शानदार आंसर। अगला सवाल आपके इसके बारे में क्वेश्चन नंबर आपका 25, फटाफट बैक टू द आंसर बताएंगे। क्या कहता है क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज, मतलब विद्युत आवेश होता है, कैसा होता बताएंगे। तो आपको बताना चाहिए विद्युत आवेश जो होता है वो कैसा होता है, तो, है ना, परिमाणित होता है, यानी कि क्वांटाइज होता है, यानी बी इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे 26 नंबर कहता है द लॉ ऑफ कन्वर्सेशन या कंजर्वेशन
ऑफ चार्ज स्टेट, यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज स्टेट कैसा होता है, यानी आवेश संरक्षण का नियम कहता है क्या, तो याद रखिएगा 26 नंबर का आपका सी हो जाएगा। टोटल चार्ज रिमेंस कांस्टेंट, यानी कुल आवेश स्थिर रहता है, यानी सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता है SI यूनिट ऑफ चार्ज, यानी आवेश का SI इकाई क्या होता है, ये आपको बताना है। 27 नंबर का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कूलम्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। अगला सवाल यहाँ पे कहता है 28 नंबर का ए नेचुरल बॉडीज हैज, यानी उदासीन वस्तु में न्यूट्रल बॉडी, सॉरी ए न्यूट्रल बॉडी हैज़, मतलब उदासीन वस्तु क्या होते हैं, तो याद रखिएगा 28 नंबर का आपका हो जाएगा सी, यानी कि इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, यानी कि चार्ज में क्या होता है, इक्वल होता है, यानी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बराबर होते हैं, प्लस माइनस बराबर होते हैं। उसके बाद यहाँ पर 29 नंबर कहता है द कांस्टेंट इन कूलम्ब्स लॉ इज, मतलब कूलम्ब्स नियतांक का मान कितना होता है, तो 29 नंबर का याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, 9 × 10⁹ मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 30 नंबर कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेजर्ड बाय, मतलब विद्युत क्षेत्र को मापा जाता है किसके द्वारा। 30 नंबर का याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी आवेश इकाई आवेश पर मापा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता है ना, फील्ड लाइन्स आर डेंसर वेयर फील्ड इज, मतलब जहाँ क्षेत्र रेखाएं अधिक सघन होती है वहाँ क्षेत्र क्या होता है, तो 31 नंबर का याद रखिएगा, बी हो जाएगा, यानी स्ट्रॉन्ग होता है, प्रबल होता है। जो ये बच्चे बी ऑप्शन को लगा रहे हैं, बिल्कुल आप लोग का सही आंसर है। अगला सवाल यहाँ पे आ रहा है 32 नंबर, क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डिपेंड्स ऑन, माने विद्युत क्षेत्र की रेखाएं निर्भर करती है किस पे, तो 32 नंबर का याद रखिएगा, मास पे, द्रव्यमान पे, है ना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 33 नंबर का था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ हेलो कंडक्टिंग स्फीयर इज, यानी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है, कैसा होता है, तो याद रखिएगा आप लोग, है ना, 33 नंबर का प्यारे बच्चों बी हो जाएगा, यानी कि 0 होता है, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएँ होती है, तो 34 नंबर का याद रखिएगा आप लोग, है ना, क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर बता दीजिए। बी हो जाएगा, ओपन कर्व्स, यानी कि खुले वक्र होता है। अब लास्ट वाला इसका आंसर बता दीजिए आप लोग फटाफट। हु गेव, है ना, कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब का नियम किसने दिया था, कूलम्ब का नियम किसने दिया था, तो 35 नंबर का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि चार्ल्स ऑस्टिन डी कूलम्ब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों ये क्लास आपको बहुत शानदार लगा होगा, तो आप लोग, है ना, प्लीज़ लाइक ज़रूर करेंगे, कमेंट जरूर कीजिएगा, और इसी प्रकार के वीडियो के साथ मैं मिलता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।